आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी सबको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। दोस्तों, आज ये दिन जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये खुशी का दिन नहीं है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर किया गया है, माननीय चंद्रशेखर रावत जी के ऊपर। तो ये माननीय चंद्रशेखर रावत के ऊपर ही नहीं, ये हमारे बहुजन समाज के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। तो इसलिए जैसा कि मानवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, ये हमारे भारत के मूल निवासियों, तुम एकजुट हो जाओ, जातिवाद भूल जाओ, धर्म भूल जाओ और जात पाखंड भूल जाओ, सभी लोग कंधे में कंधा मिलाकर चलो, क्योंकि भारत के तुम असली शासक हो, भारत के तुम असली मूल निवासी हो। और तुम्हारे बहुसंख्यक होने के बावजूद भी तुम पर राज्य दूसरा कोई कर रहा है। तो ये कमी हमारे समाज की है अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमारा समाज महापुरुषों का इतिहास नहीं पढ़ता है, जिससे उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है। हम कहते हैं कि माना आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, अपने बुद्धिजीवी लोगों की संगत करके आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। आज माननीय कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाते हुए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय विनय रतन जी ने पीड़ा उठाया है। जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी संस्थापक है, और उन्होंने हमारे भारत के नौजवानों को एकजुट करने का आह्वान किया है और हमारे बहुजन समाज को मार्गदर्शन करते हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया है। उन्होंने अपना नया नाम दिया है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और भीम आर्मी एक हमारा संगठन है। भीम आर्मी संगठन, इसमें विशेषकर हमारे नौजवान ही हैं और नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत, माननीय विनय रतन जी समय समय पर दिशा निर्देश देते चले आ रहे हैं कि हमारे बहुजन के लोगों, हमें अन्याय नहीं करना है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो साथियों, हमें किसी भी प्रकार का जुर्म बर्दाश्त नहीं करना है। जुर्म के खिलाफ हमें आग उगलना है, हमें रोड जाम करना है, हमें तहसील में तहलका मचाना है। हम जुर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप नौजवान भीम आर्मी के जो भी हमारे साथी हैं, यही हमारे देश का भविष्य है और आपको ही आगे बागडोर सबको मिलकर संभालनी होगी। मैं देखता हूँ माननीय इंदिरा गांधी जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और देश की प्रधानमंत्री थी, तब भी उनके ऊपर अराजक तत्वों ने गोली चला कर तो उनकी हत्या कर दी। माननीय राजीव गांधी जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब भी अराजक तत्वों ने गोली मार करके हत्या कर दी। इस प्रकार जब कोई हमारे देश में न्याय की बात करता है, हमारे बहुजनों की बात करता है, उसको ये मनवादी लोग बर्दाश्त नहीं हो पा रहा उनसे। वो चाहते हैं कि भारत में हमारा शासन बना रहे और पूरा समाज, पूरा देश हमारा गुलाम बना रहे। तो साथियों, अब हमें आपको आंखें खोल लेना है, अब जागरूक बन जाना है। गुलामी हमारे बाबा परवा पुरखे झेलते चले आए, अब वो गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके हमको अधिकार दिया है, हमको हक दिया है, हमको कानून का पाठ कराया है, हमको एकता का पाठ पढ़ाया है। तो इसलिए हमें गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी है और किसी का जुर्म बर्दाश्त नहीं करना है। ये नीला गोछा क्यों डालते हो? नीले अंगोछा का बहुत बड़ा महत्व है। नीला अंगोछा डालने से आप भीम आर्मी की पहचान तो बन जाती है, भीम आर्मी कहते, लेकिन भीम आर्मी के विषय में जानकारी भी लेना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आप लोग महापुरुषों की कहानियां पढ़िए, महापुरुषों का चरित्र देखिए, महापुरुषों का इतिहास पढ़िए। अगर वो किताबें आप ना मिल सके, आपको ना प्राप्त हो सके, तो हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोगों के पास बैठिए, संगति करिए। जिस महापुरुष के विषय में आप पूछना चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा। हमारे
महापुरुषों ने हमारे बहुजन के लिए बलिदान किया है, त्याग किया है, सारा जीवन समर्पित कर दिया है। कैसे दुख दर्द सहे हमारे महापुरुषों ने, और आज उन्हीं की बदौलत हम आजाद बने घूम रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हम अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छी संगत में बैठ रहे। ये वो हमारे महापुरुषों की देन है। तो हमें महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना है, महापुरुषों के विचारों को चलना नहीं है। और महापुरुषों के विचारों को हम आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारा संगठन एकजुट रहेगा, मजबूती हमारे हाथ में होगी, तभी हम महापुरुषों के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी से रोके, भीम आर्मी से रोके। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि मैं कैसे आया भीम आर्मी में। हमारे दीपक ये जो खड़े हैं, दीपक जी ने मेरे यहाँ आकर के 3 बार मुझे भीम आर्मी के विषय में समझाया और हमको प्रेरित किया। जब दीपक जी की एक एक बात मेरे समझ में आ गई तो मैंने कहा कि भीम आर्मी का मतलब मानवकांक्षी राम। जो मानवकांक्षी राम की विचारधारा थी कि हमें भारत के कौशलों के एक सूत्र में बांधना है, और भारत के कौशलों के एक सूत्र में बांधा उन्होंने। आज मानवकांक्षी राम के विचार आप की बदौलत रंग ला रहे हैं। तो जब विपिन जी ने हमको बताया, जब मैंने मानवकांक्षी राम जी को पढ़ा, माननीय बहन जी को पढ़ा, माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा, तो मेरे अंदर तो ऊर्जा वैसे भी भरी हुई है। लेकिन जब भी मानवकांक्षी राम जी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं अपने को, अपने बहुजन को बिल्कुल अकेला और हताश समझने लगा था। जब दीपक जी हमारे यहाँ आकर के इन्होंने विस्तार से हमको बताया तो मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार हो गया। हमने दीपक जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे सामने बच्चे हो और तुम्हारे अंदर इतनी हुनर है, इतनी कला है। तुम मुझे अपने पिता के समान, मैं इनके पिता के समान उम्र दराज हूँ, और आपने मुझे समझाया। तो कहते हैं कभी बच्चा अगर अच्छी बात कह देता है तो उसकी भी बात मानने योग्य होती है और मानी जाती है। मैंने दीपक जी और रवि जी और इसके पश्चात हमीद और ये क्या नाम हमीद जी और विपिन जी, ये फुट हमको मिला। सभी नौजवानों को मैंने हार्दिक धन्यवाद दिया, हार्दिक साधुवाद दिया। इनके वजस्वी विचारों को मैंने सुना, इनको शुभाशीर्वाद दिया। आज यही बच्चे हमको लेकर के अपने कंधे से कंधा मिला करके हमको साथ लेके चल रहे हैं। मैं इन सभी का बहुत